मनुभमे मत्पत्ते सोखे मन वज्जम केवल पहो है नीचिय दुन्नयति मेरम जिनम नमः भार है अंगद की इच्छा बियलिए मल मूले तन से तिलया विवे पर चरण भूषा पसियौ सुयते वेया सुइरम सयल गण पौ में रविनो विविहिति विराया संज्ञा नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हितान वर सीहो सिद्धंतामिय सायर तरंग संघाय धो होए मनो परिमामि पोखदंतम दुकेयंतम दुन्नयन्धिया रवि भग्य सेवे मगे कंठे मिसि समी इवयं सया दंतम परिमहि कै भूय बलिम के सेवास परिभो ये बलिम विनी है बम है पसरम वठावीय विमलना पसरम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयिरिया नमो उवच्छायानम नमो लोये सर्वेसाहुनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका, उनमें से पहले खंड जीवठान को टीका और अनुवाद सहित 6 भागों यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में मार्गना और उनके भेदों का अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद सत
आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका अति संक्षिप्त स्वरूप, इसके बाद भेद अभेद अपेक्षा से गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवंतों की चर्चा करके मार्गना के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4, विस्तार से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद, ज्ञान मार्गना के 8 भेद और संयम मार्गना के 7 भेदों तक अपनी चर्चा हो गई। संयम मार्गना कल अपनी संपन्न हुई। आज उसके निष्कर्ष के रूप में थोड़ी चर्चा के बाद में दर्शन मार्गना पर अपनी चर्चा प्रारंभ होगी। संयम के 7 भेदों को बताने का उद्देश्य क्या, इनको जानने का लाभ क्या, इस पर अपने को चर्चा करनी है। चूंकि विश्व की प्रत्येक वस्तु पर से पूर्णतया भिन्न और अपने से पूर्णतया अभिन्न है। पर से पूर्णतया भिन्न मतलब विभक्त, और अपने से पूर्णतया अभिन्न है एकत्र। इसलिए किसी भी पर पदार्थ के साथ में इसका वास्तविक भोक्ता भोग संबंध बन नहीं सकता। स्वयं में प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण है, अपन भी एक वस्तु, इसलिए अपन भी अपने आप में परिपूर्ण। तो कहीं भी पर को भोगने के लिए, पर में रमण करने के लिए अवसर नहीं है। तथापि अनादिकालीन परोन्मुखी वृत्ति के कारण पर में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की बुद्धि होने के कारण यह जीव सुख प्राप्ति की भावना से पर में ही फंसा रहता है। फलस्वरूप अनंत आकुलता भोगता है। यहाँ कहा बस इसका ही नाम असंयत दशा है। इसमें पाप परिणाम चलते रहते हैं, यानी सभी प्रकार की परोन्मुखी वृत्ति रहने के कारण ना तो जीवों की हिंसा जिसे विरत हो पाता है और ना ही पंचेंद्रिय और मन के विषयों के भोग से विरत हो पाता। क्योंकि भोगना संभव तो है नहीं, इसलिए अनंत आकुलता भोगनी, यह औदिक भाव है। पूर्वकृत अपने परलक्षी परिणमन का निमित्त पाकर जो कर्म बंधन हुआ, उसके उदय में ही दशा होती है। यदि इस दशा की विद्यमानता में भी वस्तु का यथार्थ स्वरूप पहचान कर उसका निर्णय कर इस भोग वृत्ति से स्वयं को बुद्धिपूर्वक हटाकर जीवों की हिंसा से भी बुद्धिपूर्वक हटाकर यह जीव यदि स्वोन्मुखी वृत्ति प्रकट करता है तो जीवन सुख शांतिमय
बन जाता है। इसका नाम ही है संयम दशा। चूंकि परोन्मुखी वृत्ति वाले संस्कार अनादि के हैं, इसलिए अपने शाश्वत वैभव की अपनत्व रूप से पहचान हो जाने के बाद उसमें थोड़ी स्थिरता हो जाने के बाद उसका अतीन्द्रिय आनंद रस का पान कर लेने के बाद भी ये परोन्मुखी वृत्ति एक झटके में ही पूर्णतया समाप्त नहीं होती। इसलिए संयम के भी अनेक भेद बन जाते। जब कभी परोन्मुखी वृत्ति को पूर्णतया समाप्त नहीं करता हुआ यह जीव अपनी श्रद्धा के अनुसार पर पदार्थों के साथ एक अस्थाई समझौता जैसा करता है। ये ठीक है, पूर्णतया तो नहीं छोड़ पा रहे, पर बस इतने से अधिक नहीं, बस इतने ही। तब इसके संयम दशा होती। और जहां संपूर्ण सावत्य योगों का पूर्णतया त्याग करके शुभ प्रवृत्ति के साथ स्वरूप लीलता का पुरुषार्थ अधिक अधिक बढ़ता जाता है, उसमें सामायिक छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। कदाचित किन्हीं जीवों की ऐसी स्थिति बन जाए कि 30 वर्ष तक घर गृहस्थी में सब प्रकार के अनुकूलता में रहे हो और फिर तीर्थंकर भगवान के पादमूल में दीक्षा लेकर उनके ही पादमूल में 9 में प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया हो, तो उनके परिहार शुद्धि संयम रूप संयम संबंधी एक विशिष्ट रिद्धि भी प्रकट हो जाती। यद्यपि इससे संयम में विशेषता आती है, पर चूंकि रिद्धि है, गुणस्थान संयम से नहीं बढ़ता, इसलिए इसका प्रकट होना और नहीं होना मोक्ष मार्ग में कुछ भी मायने नहीं रखता। परिपूर्ण स्वरूप लीनता यानी कि यथाख्यात संयम, यही स्थिति 14वें गुणस्थान तक रहेगी। 14वें गुणस्थान के व्यय पूर्वक संपूर्ण विकृतियों का अभाव होकर सिद्ध भगवान के परम यथाख्यात चारित्र हुआ, यानी अव्याबाद सुखी। ये सब बातें अपने को समझने चाहिए, तो ये निर्णय रहे कि सुख शांति तो अपने घर में रहने से ही मिलेगी। लौकिक मनोविज्ञान भी है, पर घर में भटकने से लोक में भी सुख शांति नहीं मिलती, अपने घर में ही सुख शांति मिलती। ये निर्णय अपना पक्का रहे, परोन्मुखी वृत्ति को नष्ट करने की दिशा में बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करने का भाव जागृत होता। इसके साथ ही चूंकि ये संयम रूप दशाएं पर्याय हैं, यानी साथी शांत, एक क्षण बढ़ते, कोई भी टिकने वाली नहीं,
इसलिए जो भी प्रकट हुई हो उन्हें सहज स्वीकार करते हुए उनसे भेद विज्ञान रखना, उनमें संतुष्ट नहीं हो जाना, क्योंकि वे एक एक समय के ही पर्याय हैं। यह मार्गदर्शन भी यह प्रकरण देता है। इसके साथ ही असंयम दशा तो अनादि से ही हर जीव की चल रही है। इसकी अतिरिक्त शनि पंचेंद्रिय दशा में कदाचित संयम, सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम और 11वें गुणस्थान संबंधी यथाख्यात विहार शुद्धि संयम, ये भी प्रकट हो जाए तो भी यहां से च्युत भी हो सकते हैं और फिर संसार में भटक सकते हैं। इसलिए इनमें संतुष्ट नहीं होना, इन रूप अपने को नहीं मानना। ये पर्याय जिस आत्म तत्व में स्थिरता के बल पर प्रकट हुई है उसे ही अपनत्व रूप से स्वीकार करते हुए इसमें ही यदि स्थिर रहने का पुरुषार्थ करते हैं तो ये दशाएं भी बनी रहती और आगे बढ़ने के लिए भी अवसर रहता। इस तरह यह प्रकरण अपद में संतुष्ट होने से अपने को बचाता है और वास्तविक जो शाश्वत पद उसमें रमने की सतत प्रेरणा देता है। ऐसे ही जैसे अपनी दशाएं साधी शांत, दूसरों की भी साधी शांत ही है, तो उनकी देख करके भी व्यर्थ के राग द्वेष नहीं बढ़ाना। ये भी पर्याय हैं, क्षणिक हैं, न किसी से राग बढ़ाना न द्वेष, किन्हीं की संयम रूप दशा को देख करके बहुत बढ़ावा भी नहीं देना और असंयम रूप दशा को देख करके अपमानित करने का भी प्रयास नहीं करना, क्योंकि ये सारा खेल एक एक समय वर्ती पर्याय का है, क्षणिक पर्याय का। तो सहज उनके ज्ञाता दृष्टा रहना, कदाचित संबोधन के लिए अवसर मिले तो संबोधन दे देना, परंतु बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करना और अपमानित करने की भी कोशिश नहीं करनी। यह भी प्रेरणा यह प्रकरण देता है। शंका समाधान में यह प्रकरण और यहाँ आया, लोक में कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव भी संयत देखे जाते हैं। तो आचार्य स्त्री ने उनको 2 टूक उत्तर दिया कि सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। यानी अपने घर को अपनत्व रूप से स्वीकार किए बिना उसमें निवास संभव ही नहीं है। इसलिए संपूर्ण पुरुषार्थ अपना घर कौन सा है इसके निर्णय में, उसके विश्वास करने में, प्रतीति करने में सबसे पहले करना और प्रतीति हो जाने के बाद इस अपने घर में ही स्थिर रहने, संतुष्ट रहने की दिशा में पुरुषार्थ करते रहना, यह मार्गदर्शन भी यह प्रकरण देता है। इत्यादि विशेष
के मार्गदर्शन हेतु इस प्रकरण को जानना आवश्यक। इस तरह अपनी संयम मार्ग संबंधित चर्चा संपन्न हुई। अब इसके बाद दर्शन मार्ग संबंधित चर्चा प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 380 से 131वें सूत्र से ये चर्चा प्रारंभ हो रही है। देखते हैं। संयम की जो बात करी है, जैसे प्रश्न आप उठाए, कितनी मिथ्यालिटी भी संयम में दिखाई देती है। संयम का मतलब यहाँ पे क्या? आत्मा की यानी अपने घर में रहना। तो उत्तर ये दिया, अपने घर की पहचान ही नहीं तो रहेगा कहाँ? अपने घर की पहचान विश्वास, प्रतीति, सम्यक दर्शन, उसमें रहना सम्यक चारित्र संयम। और जब अपने घर में रहेंगे तो नियम से परघर में नहीं भटकेंगे, तो परोन्मुखी वृत्ति का अभाव होगा, तो वो नास्ति से संयम। यानी पर से हटना यह तो उसका प्रतिफल हुआ कि हम अपने घर में ही रहे तो यहाँ वह नहीं भटके, ये तो प्रतिफल। वास्तव में उसके लिए कुछ नहीं किया, हम तो अपने घर में रहे, तो बाहर संबंधित सारी प्रवृत्तियां नष्ट हो गई। अब दर्शन मार्ग प्रारंभ हो रही है। 380 पेज पर नीचे से दूसरा पैरा। संयम मार्गना के द्वारा जीव पदार्थ का कथन करके, अब दर्शन मार्गना के द्वारा जीवों के अस्तित्व के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। अस्तित्व का प्रतिपादन मतलब कि सारा प्रकरण एकमात्र सत अनुयोग की मुख्यता से अभी चल रहा है। सत अनुयोग में उनकी विद्यमानता, उनका अस्तित्व मात्र बताया जा रहा है। 131वां सूत्र। दंशनानुवादेन अथि चक्षु दंशनी अचक्षु दंशनी ओधि दंशनी केवल दंशनी चेति। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन के धारण करने वाले जीव होते हैं। यानी पर्याय और पर्यायी को अभेद करके यह निरूपण। क्यों? क्योंकि पर्याय के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलता, पर्याय भी पर्याय को छोड़कर कहीं नहीं मिलती। अभी यहाँ से जो दर्शन संबंधित चर्चा है बहुत ही मार्मिक, गंभीर, यद्यपि अस्पष्टता तो फिर भी रहती है, इसलिए कि मूल में यह दर्शन की चर्चा है। ज्ञान अपने छदमस्त ज्ञान का विषय ही नहीं है। तो जब छदमस्त ज्ञान का विषय ही नहीं तो स्पष्टता कैसे होगी? तथापि आचार्य श्री ने अपनी ओर से छदमस्त जीव के ज्ञान में इस विषय को लेकर जितनी स्पष्टता की जा सकती उतनी अधिक स्पष्टता करने का प्रयास किया है। किसे कहते हैं दर्शन, इसकी क्रमशः चर्चा। क्रम इनका चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। वैसे देखा जाए तो अचक्षु दर्शन अनादि से,
क्योंकि एक इंद्र जीव के भी अचक्षु दर्शन पाया जाता, तो क्रम वैसा रखना चाहिए था, पर क्रम रखा चक्षु दर्शन की ओर से। वैसे तो बात ये है कि उन्हें 5 इंद्रियों और मन संबंधी दर्शनों को मात्र 2 भागों में बांटना। कोई से भी 2 भाग किए जा सकते थे, स्पर्शन दर्शन, अस्पर्शन दर्शन, ऐसा भी हो सकता था। रसना दर्शन, अरसना दर्शन, ऐसे भी भेद हो सकते थे। घ्राण दर्शन, अघ्राण दर्शन, ऐसे भी हो सकते थे। कर्ण दर्शन, अकर्ण दर्शन, ऐसे भी हो सकते थे। मन दर्शन, अमन दर्शन, ऐसे भी हो सकते थे। पर यहाँ ये नहीं करके चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ये भेद किए। इसके पीछे कारण कि चूंकि लोक में आंख के निमित्तता में होने वाले ज्ञान को भी दर्शन कहते हैं। हमने आंख से देखा, जबकि आंख से ज्ञान हुआ, पर से देखने का व्यवहार लोक में चलता है। कान से देखा नहीं कहता कोई, कान से सुना, नाक से सूंघा, रसना से चखा, स्पर्श से छुआ, पर आंख से देखा ऐसा कहते हैं। दर्शन में भी देखने, तो ये जो दर्शन है वह ज्ञान वाला दर्शन नहीं है, यह सामान्य प्रतिभास रूप और वह है विशेष प्रतिभास रूप। ये स्पष्ट ख्याल में रहे, इसलिए दर्शन के चक्षु और अचक्षु ऐसे भेद यहाँ किए। अन्य में तो ये भ्रम ही नहीं था, क्योंकि उन संबंधी ज्ञान को दर्शन नाम नहीं दिया जाता, पर चक्षु संबंधी ज्ञान को लोक में दर्शन नाम दिया जाता है, तो भ्रम होने का अवसर था। तो भ्रम नष्ट हो जाए कि चक्षु दर्शन अलग और चक्षु इंद्रिय संबंधी जानकारी अलग, भले ही उसे दर्शन कहते हैं, पर यह दर्शन सामान्य प्रतिभास रूप। तो ये अंतर स्पष्ट ज्ञात रहे, इसके लिए इनको अलग अलग चक्षु अचक्षु की मुख्यता से रखा। अन्य इंद्रियों में ये भ्रम संभव नहीं था, तो उनको लेकर के भी नहीं। चूंकि चक्षु इंद्रिय की मुख्यता से भेद किए, इसलिए सबसे पहले उस संबंधी ही चर्चा 381 पेज पर। चक्षु के द्वारा सामान्य पदार्थ के ग्रहण करने को चक्षु दर्शन कहते हैं, चक्षु नेत्र। इसके निमित्तता पूर्वक जो पदार्थ का सामान्य ग्रहण, यानी उसके सामान्य प्रतिभास रूप दशा, उसका नाम चक्षु दर्शन। शंका, शंका भी बहुत बड़ी है, समाधान तो बहुत छोटा और शंका बहुत बड़ी, शब्दों में बहुत बड़ी, भाव में उतनी बड़ी नहीं है। विषय और विषयी के योग्य संबंध के अनंतर प्रथम ग्रहण का नाम अवग्रह है। उस अवग्रह के द्वारा बाह्य अर्थ में रहने वाले विधि यानी सामान्य का ज्ञान तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बाह्य अर्थ में रहने वाला विधि सामान्य अवस्तु है, इसलिए वह कर्म अर्थात ज्ञान का विषय नहीं हो सकता।
ये एक बात। दूसरी बात, दूसरे जिस ज्ञान ने प्रतिषेध को विषय नहीं किया है उसकी विधि में प्रवृत्ति मानने में विरोध आता है। इसलिए विधि का प्रतिषेध से व्यावृत होकर ग्रहण होता है या अव्यावृत होकर ग्रहण होता है। ये दो विकल्प खड़े हुए। अब इनमें से आप किसको स्वीकार करेंगे तो क्या समस्या आएगी, ये चर्चा पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अलग अलग चर्चा करते हैं। प्रथम विकल्प के मानने पर केवल विधि सामान्य का ग्रहण तो बन नहीं सकता है, क्योंकि प्रतिषेध के साथ ही विधि का ग्रहण होता है, तथा दूसरे विकल्प के मानने पर उसे केवल विधि ग्रहण नहीं कह सकते, क्योंकि विधि और प्रतिषेध इन दोनों के ग्रहण में ही प्रतिषेध से अव्यावृत विधि का अंतर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार बाह्य अर्थ में रहने वाले प्रतिषेध सामान्य का भी ग्रहण नहीं बन सकता है, क्योंकि विधि पक्ष में जो दोष दे आए हैं वे सब यहाँ पर भी लागू पड़ते हैं। इसलिए विधि निषेधात्मक बाह्य पदार्थ के ग्रहण को अवग्रह मानना चाहिए, परंतु वह अवग्रह दर्शन रूप तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो सामान्य को ग्रहण करता है उसे दर्शन कहा है, अतः चक्षु दर्शन नहीं बनता है। मूल शंका क्या अति संक्षेप में कहें कि आपने कहा दर्शनोपयोग का एक भेद चक्षु दर्शन, एक भेद अचक्षु दर्शन। हम कह रहे असंभव, हो ही नहीं सकते भेद। क्यों नहीं हो सकते, उसकी पूरी मीमांसा। पहले जब अपन ने आभिनिबोधिक ज्ञान की चर्चा की थी उस समय ये विषय उठा था कि पदार्थ और इंद्रिय का एक जो विशेष प्रकार का संबंध, उसके बाद फिर ज्ञान। जैसे आंख का लें तो जितनी दूरी अपेक्षित और जिस तरह की यानी भले इतनी दूरी हो पर इस तरफ रख लें तो नहीं दिखेगा, यानी दूरी भले इतनी ही बनी हो पर हम इस तरफ रखें, अकेले इतनी दूरी ही नहीं तो जो डायरेक्शन दिशा वह भी पूर्ण सुनिश्चित चाहिए। इसे शास्त्रीय भाषा में कहते विषय और विषय के योग्य संबंध, यानी जो विशिष्ट प्रक्रिया, यानी दूरी भी जितनी अपेक्षित और दिशा भी जिस तरफ की, यानी इतनी दूरी चाहिए इतनी ही दूरी और इसी दिशा में चाहिए ये दिशा, तो ये बराबर एक संतुलन बना। इसका नाम विषय और विषय के योग्य संबंध हो गया। अभी यहाँ कह रहे इसे योग्य संबंध के बाद जो उस पदार्थ का सबसे पहला ज्ञान हुआ उसका नाम तो अवग्रह, यानी जो संबंध बना इसके बाद जो ज्ञान हुआ वह अवग्रह ज्ञान। तो दर्शनोपयोग कहाँ था? अब उस अवग्रह में भी कि अवग्रह में आपने का कुछ है ऐसा जानना, दर्शनोपयोग में तो मात्र सामान्य प्रतिभाष और ज्ञानोपयोग में ये कुछ है ऐसा ज्ञान। तो ये कुछ है ऐसा ज्ञान
आप जो कह रहे हैं ये संभव कहाँ, क्यों संभव नहीं? तो दो तरह से यहाँ बात कर रहे हैं। कभी भी पदार्थों का ज्ञान होता है तो वह अस्ति नास्ति फर्क होता है। यानी हमने कहा यह क्या कह रहे, भले आपने शब्दों में यह कहा हो यह टेबल, पर आपके ज्ञान में ये घूम रहा, ये मोबाइल नहीं है, ये स्टैंड नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये पेन नहीं है, ये टेबल लैंप नहीं है। तब कहीं आप कह सकोगे कि ये टेबल। यानी यहाँ और भी जो चीजें हैं वे यह नहीं है, ये भी आपके उपयोग में बराबर घूम रहा है। तब कहीं निर्णयात्मक रूप में आप कह सकते कि यह टेबल। जो ये कहा कि यह टेबल, यह तो हुआ विधि पर, अस्थि पर, उसकी सत्ता की स्वीकृति, विद्यमानता। और आपके ज्ञान में जो ये चल रहा कि मोबाइल नहीं, स्टैंड नहीं, ग्रंथ नहीं, पेन नहीं, और जो भी पूरा, तो ये सब आपके ज्ञान में चल रहा, ये निषेध पर, नास्ति पर, अविद्यमानता पर। किसी भी वस्तु का ज्ञान होता तो उसमें विधि और निषेध दोनों एक साथ चलते। ना अकेला विधि होता, यानी अकेली सत्ता का ज्ञान नहीं होता, और अकेले असत्ता का भी नहीं होता। सत्ता का हुआ असत्ता पूर्वक, असत्ता का हुआ तो सत्ता पूर्वक, दोनों अभिनव। आपने तो कहा अवग्रह में उस वस्तु का सामान्य ज्ञान होता, तो सामान्य ज्ञान अकेला हो कैसे सकता? सामान्य विशेष सापेक्ष, विशेष सामान्य सापेक्ष, यानी सत्ता असत्ता सापेक्ष, असत्ता सत्ता सापेक्ष, तो वो नहीं बन सकता। तो ना तो दर्शनोपयोग बन सकता, क्योंकि आप उसको सामान्य कह रहे, और फिर उसके बाद जो अवग्रह हुआ वह भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वह सामान्य सापेक्ष और सामान्य विशेष सापेक्ष, अकेला ये कभी भी नहीं है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि दर्शनोपयोग नाम की कोई वस्तु नहीं, कोई पर्याय नहीं। ये उसका प्रश्न, हाँ, ये उसका प्रश्न। आज काफी देर से आए हैं आप। तो फिर उसको रखने को मना मत किया, कल मना कर दिया, क्योंकि मूल विषय काफी छूट गया देर से अपने शुरू। चलिए, यहाँ प्रकरण अपना दर्शन मार्ग का प्राप्त। दर्शन मार्ग के चार भेद करें, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। सबसे पहले तो चर्चा अपने इस पर, अवधि और केवल दर्शन तो एकदम अलग का विषय, नहीं तो वो इससे जुड़ा हुआ है। तो अवधि और केवल तो एकदम अलग, यानी अवधि ज्ञान के पहले होने वाला अवधि दर्शन और केवल ज्ञान के साथ होने वाला केवल दर्शन, वो दो अलग होता है। चक्षु और अचक्षु चूंकि पांच इंद्रियों और मन के साथ जुड़े हुए, जब पांच इंद्रियों और मन के साथ जुड़े हुए तो फिर चक्षु अचक्षु ऐसे ही भेद क्यों? कर्ण अकर्ण ऐसा भी हो सकता है, आपको एक इंद्रिय मुख्य करनी और बाकी को एक में रखना। जैसे चक्षु अचक्षु, तो अचक्षु में आपने स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन,
के लिए। ऐसे ही आप मन और अमन भी कह सकते थे, कर्ण और अकर्ण भी कह सकते थे, घ्राण और अघ्राण भी, रसना और अरसना भी, स्पर्शन और अस्पर्शन भी। चक्षु और अचक्षु ऐसा ही क्यों? इसका समाधान ये कि चूंकि लोक में चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान को देखने रूप में कहा जाता है। आंख से देखा, आंख से जाना नहीं कहते, आंख से देखा। बाकी के ज्ञान के अलग अलग नाम, मन से सोचा, कान से सुना, नाक से सूंघा, रसना से चखा, स्पर्शन से छुआ, पर चक्षु से देखा। और दर्शनोपयोग में भी देखने की ही मुख्य थी। तो ये जो चक्षु दर्शन है, यह चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान से एकदम भिन्न है। यानी चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान को भी यद्यपि लोक में देखना कहते हैं, पर वास्तव में वह देखना नहीं है, वह तो जानना, यानी वह ज्ञान का परिणाम। और यहाँ जो तो सभी नहीं पे यहाँ पर चूंकि उनका नाम देखना नहीं, तो वो दर्शनोपयोग से सीधा नहीं टकरा। और चक्षु में सीधा देखना, यानी आंख से देखा, और दर्शनोपयोग में भी देखना। तो यहाँ ज्ञान में भी देखना और दर्शनोपयोग में भी देखना। तो हम चर्चा कर रहे दर्शनोपयोग, और आप कहीं ज्ञानोपयोग वाला देखना नहीं लगा लें। इसके लिए चक्षु और अचक्षु इस रूप में दर्शनोपयोग के भेद किए। ये सामान्य प्रतिभाष है। और फिर जो वो चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान, भले उसको देखना कहेंगे, पर वह है ज्ञान का परिणाम, और ये दर्शन का। ये एक बात। अब इस पर से फिर प्रश्न खड़ा हुआ, दर्शन बन ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। क्यों संभव नहीं? तो उसको लेकर के सारे तर्क देता है। इसलिए संभव नहीं, जब आपने ज्ञान की चर्चा की थी, क्योंकि इसके पहले ज्ञान मार्ग आ चुकी, ज्ञान के 8 वेदों की चर्चा आ चुकी, तो उस समय ये कहा था मतिश्रुत ज्ञान के संदर्भ में कि विषय और विषय के योग्य संबंध के बाद सबसे पहले ग्रहण को अवग्रह करते। योग्य संबंध जैसे चक्षु इंद्रिय का अपन, तो जिसे हमें देखना वो एक विशिष्ट दूरी पर और विशिष्ट दिशा में है। अकेली दूरी ही नहीं, लेकिन सामने ही होकर बिल्कुल वहां रखा तो नहीं दिखेगा, और है इतनी दूरी पर यूं रखा तो नहीं दिखेगा। तो एक विशिष्ट स्थिति में हो, उसका नाम विषय विषय के योग्य संबंध। विषय यानी वह पदार्थ, और विषय भी वो इंद्रिय ज्ञान। इसका जब योग्य संबंध होगा, तो उसके बाद जो सबसे पहला ज्ञान होता, उसका नाम अवग्रह। ये आपने कहा था ज्ञान मार्ग में, अभिन्न बौद्धिक ज्ञान के संदर्भ में। इस पर से हमारा प्रश्न, यानी शंकाकारक ये शंका खड़ी कर रहा था, इस पर से हमारा प्रश्न, वह जो अवग्रह ज्ञान है, वह अस्थि को जानता कि नास्ति को जानता? अस्थि सत्ता, विद्यमानता, अस्तित्व, विधि, और नास्ति असत्ता, अविद्यमानता, नास्तित्व, निषेध। तो वह अस्थि को जानता कि नास्ति को जानता? यदि कहो अस्थि को जानता, तो अकेली अस्थि रूप तो कोई वस्तु होती नहीं,
क्योंकि प्रत्येक वस्तु अस्ति नास्ति रूप, यानी सामान्य विशेषात्मक है, विधि निषेध रूप। तो अकेली अस्थि रूप तो कोई वस्तु ही नहीं, तो ये ज्ञान की विषय कैसे बन गई? तो गधे का सींग ज्ञान का विषय बना कहलाए। और यदि कहते हो नास्ति को जानता, तो अकेले नास्ति रूप भी वस्तु नहीं होती, तो ज्ञान ने उसे कैसे जाना? तो ना अकेली अस्थि रूप वस्तु यानी सामान्य रूप, और ना अकेली विशेष रूप वस्तु, इसलिए उन्हें जानने वाला ज्ञान संभव नहीं। दूसरे, यदि आप कहते हो कि वस्तु दोनों रूप है, अस्थि नास्ति रूप, तो यदि वह अस्थि नास्ति रूप है, तो जो आपने कहा कि अकेले सामान्य को ग्रहण करता है अवगुण, यानी कुछ है, तो ये कैसे रहा? और आप कह रहे हो उसके पहले भी दर्शन, तो मात्र सामान्य ग्रहण, यानी कुछ है, बस इस तरह का सामान्य। दर्शन की अपेक्षा विशेष हो गया, पर विशेष में वो सामान्य, यानी कुछ है। अब क्या है ये इहा जानेगा, अवग्रह नहीं जाने। तो सामान्य प्रतिभास में तो मात्र सत्ता, ये अकेला सामान्य। फिर अवग्रह में कुछ है, कुछ है क्या? ये विशेष तो आया नहीं। आपने अभी स्वीकार कर लिया कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक, ना अकेली सामान्य रूप, ना अकेली विशेष रूप। जब वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो अकेले सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शनोपयोग अथवा फिर अवग्रह, ये बन ही नहीं सकते। और जब ये बन नहीं सकते, तो उसका एक भेद चक्षु दर्शन, एक भेद अचक्षु दर्शन, ये बनना भी असंभव। ये शंका है, इतनी लंबी चौड़ी शंका। लंबी चौड़ी शंका नहीं है तो तर्क वितर्क उठाए, यानी शंका तो बस इतनी सी कि आपने चक्षु और चक्षु दर्शन भेद किए, पर ये बनना असंभव। क्यों? क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, अकेली सामान्य स्वरूप नहीं। अब सामान्य स्वरूप नहीं तो क्या समस्या, विशेष स्वरूप नहीं तो क्या समस्या, ये उसने अपने विकल्प के आधार से खड़े किए, इसलिए वो शंका लंबी हो गई। यानी मूल शंका बस इतनी कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक होने के कारण अकेले सामान्य को विषय करने वाला दर्शन असंभव है, इसलिए दर्शन के चक्षु अचक्षु भेद बनना असंभव। अब इसका है समाधान। 382 पेज पर समाधान। ऊपर दिए गए सब दोष दर्शन को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह अंतरंग पदार्थ को विषय करता है, और अंतरंग पदार्थ भी सामान्य विशेषात्मक होता है। इसलिए विधि सामान्य और प्रतिषेध सामान्य में उपयोगी की क्रम से प्रवृत्ति नहीं बनती है, अतः उनमें उपयोगी की अक्रम से प्रवृत्ति स्वीकार करना चाहिए, अर्थात दोनों का युगपत ही ग्रहण होता है। क्या उत्तर दिया? वो जो पहले भी चर्चा आई थी, तो अपन ने चर्चा की थी, उदाहरण स्थूल समझते, यानी कोई ऐसा ज्ञान निकल के नहीं जाता। उदाहरण कि मैंने पहले इस टेबल को जाना, तो मेरा ज्ञान क्यों? अब इसके बाद इस टेबल को जाना, तो वो वाला ज्ञान सिमट के यहाँ, और फिर यहाँ से दूसरे ज्ञान पर आया। अब फिर इसके बाद इसको जाना, तो ये वाला ज्ञान सिमट के यहाँ,
और फिर उसमें से तीसरी पर्याय है। तो ये गे तो 3 बदले, पर ज्ञान पर्याय इनसे हट करके कहाँ आई? अपने में। तो ये आत्मा सब में सामान्य रहा, यानी इसको जानने में भी, फिर इसको जानने में भी, इसको जानने में भी इस सामान्य। और चूंकि आत्मा वस्तु सामान्य विशेषात्मक और दर्शनोपयोग बार बार अंदर आया, वो सामान्य विशेषात्मक पूरी आत्मा में। अब वहां से फिर दूसरी ओर गया, गया मतलब उपयोग। गया की भाषा ये सांकेतिक समझना, यानी कोई ऐसी पर्याय जाने वाली थी तो उपयोग, यानी एक विषय से उपयोग हटकर दूसरे विषय में उपयोग गया, तो उसके पहले वो आत्मा में, क्योंकि तो उपयोग आत्मा की पर्याय, तो एक से उपयोग हटकर पहले आत्मा में, फिर दूसरे पे उपयोग जाए, फिर वहां से हटकर फिर आत्मा में, फिर तीसरे पर उपयोग जाए। आत्मा चूंकि सामान्य विशेषात्मा, इसलिए जो वो उपयोग एक से हटकर अंदर आया, फिर वहां से दूसरे की ओर गया, उसने सामान्य विशेषात्मक आत्मा को ही विषय बनाया, अकेले सामान्य को नहीं। इसलिए दर्शन अकेले सामान्य को विषय नहीं करता, सामान्य विशेष दोनों को विषय। अब इसमें ही और एक कि क्रम से प्रवृत्ति कितना, क्यों? क्योंकि विधि निषेध परक और निषेध विधि परक, यानी हमने ये कहा कि एक टेबल, शब्दों में क्रम से प्रवृत्ति होगी, पर ज्ञान में कि जिस समय हमने कहा ये टेबल, इसका मतलब उसी समय ज्ञान में चल रहा कि मोबाइल नहीं, एक टेबल लैंप नहीं, एक कुर्सी नहीं, इत्यादि, ये एक साथ चल रहा है, तभी हम ये जान पाए कि ये टेबल। यानी यदि क्रम पढ़ता तो हम ये नहीं जान पाते कि टेबल। तो बाकी जो जो नहीं, वो भी उसी समय ज्ञात हो रहे हैं, इसके बल पर हमने कहा ये टेबल है और कुछ नहीं। तो वाक्यों में तो क्रम पड़ा, पर ज्ञान में एक साथ ही, यानी क्या है और क्या नहीं, ये एक साथ ज्ञान है। तो सामान्य और विशेष एक साथ ज्ञात हो रहे, इसका मतलब दर्शन का विषय सामान्य विशेष दोनों और एक साथ। तो जो शंकाकार ने शंका उठाई थी कि आपने कहा दर्शन का विषय अकेला सामान्य, तो वस्तु अकेले सामान्य रूप होती नहीं, इसका मतलब दर्शन बन ही नहीं सकता, उसका निषेध हो गया। अब फिर इस पर से शंका ले सकते, इस प्रकार सर्वत्र में, इस प्रकार विधि सामान्य अस्ति ये पर्यायवाची, पर निषेध विशेष नास्ति ये पर्यायवाची, इस प्रकार। हाँ, तो वो भी निषेध का ही, पर बस इतना कि इस प्रकरण में, यानी ये वाक्य हमेशा ध्यान में रखना, अपेक्षाएं एक सीमा विशेष को लेकर, तो ये वाक्य हमेशा ध्यान में रहेगा, तो कभी भी अर्थ का अनर्थ नहीं। कोई भी शब्द बोलेगा किसी भी संदर्भ, तो बस अकेला उस संदर्भ में उससे आगे वही तक, इस प्रकरण में। अब इस पर से प्रश्न शंका, इस कथन को मान लेने पर भी वह अंतरंग उपयोग दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उस अंतरंग उपयोग का
सामान्य विशेषात्मक पदार्थ विषय मान लिया है। यानी आप तो दर्शन का ये कह रहे हैं ना, सामान्य ग्राही, सामान्य ग्राही, और आपने कहा कि अंतरंग आत्मा सामान्य विशेषात्मा। सामान्य विशेष को विषय करने वाला तो ज्ञान कहलाता है, अकेले सामान्य को विषय करने वाला दर्शन, तो इसका मतलब दर्शन नहीं बन सकता। विषय का समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ पर सामान्य विशेषात्मक आत्मा का सामान्य शब्द के वाच्य रूप से ग्रहण किया। सामान्य विशेषात्मक सामान्य क्या कहना चाहते हैं? आत्मा तो सामान्य विशेषात्मक, पर जितने गे बदले वहां से जब जब ज्ञान हटा तो जहां आया वह एक गया, इसका मतलब वो कॉमन। जो रहा वो तो सामान्य विशेषात्मक, पर यहां से हटे तो भी यहाँ, यहाँ से हटे तो भी यहाँ, यहाँ से हटे तो भी यहाँ, तो ये तो कॉमन हो गया ना, इसलिए सामान्य। यानी मूल में ये सामान्य विशेषात्मक, पर कहाँ कहाँ से हटे। देखो ऐसा घर में होता ना, कहीं भी बाहर जाओ, मान लो आप दिल्ली गए, लौट के कहाँ आओगे? और जयपुर गए तो कलकत्ता गए तो, इसका मतलब घर कॉमन हो गया, सामान्य हो गया। सामान्य की विशेष है, तो हमारा घर बहुत विशेष है, हमने ये सुविधा रखी, ये सुविधा रखी, ये सुविधा रखी, सब तरह से अपने अनुकूल बनाया, तो विशेष है कि सामान्य? ऐसे तो विशेष है, क्योंकि अन्य घरों में ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तथापि क्योंकि वह हमारा घर है, तो हम कहीं भी जाएं, लौट करके वहां आइए, तो कहाँ आए लौट करके, इस दृष्टि से देखेंगे तो वो सामान्य, अलग से पूछने की आवश्यकता नहीं कि सब आप कलकत्ता से लौट के कहाँ आओगे? अपने घर में। और दिल्ली से लौट के अपने घर में, तो जयपुर से लौट के, तो वो अपना घर सामान्य हो गया। और ऐसे देखें तो विशेष भी है, तो वो सामान्य विशेषात्मक तो घर का स्वरूप है, और कहाँ कहाँ से लौट करके हम आ रहे हैं, इस अपेक्षा से वो सामान्य, कि दुनिया में कहीं भी जाएं लौट करके आएंगे अपने, तो अपना घर हमारे लिए हमेशा सामान्य। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि मूल में आत्मा सामान्य विशेषात्मा, परंतु जब जब उपयोग बाहर में प्रवृत्ति करता है, वहां से फिर लौटता है, यानी व्यक्ति परिवर्तन होता, गे बदलता, तो गे बदलने पर पहले आत्मा में आता, फिर दूसरे गे, फिर वहां से हटके फिर आत्मा में, फिर तीसरे गे, फिर वहां से हटके फिर आत्मा में, फिर चौथे गे। इस तरह से ज्ञान को यानी उपयोग को लौट कर आने के लिए स्थान एक ही रहा, आत्मा, इसलिए आत्मा का नाम सामान्य। तो सामान्य विशेषात्मक आत्मा उपयोग के लिए सामान्य, मूल आत्मा सामान्य विशेषात्मक, और उपयोग के परिवर्तन के लिए सामान्य, और जो वो सामान्य वह है दर्शन। सामान्य विशेषात्मक आत्मा का सामान्य ग्रहण के दर्शन। ये बदला अनुभूति करते हैं तो वो सामान्य कहलाएगा। नहीं, ये तो अभी दर्शनों की चर्चा है। सामान्य का ही अवलंबन ले, धर्म की प्राप्ति नहीं, तो वो सामान्य अलग तरह, वहां तो सामान्य मतलब ध्रुव, अकेला ध्रुव, यहाँ सामान्य ने ध्रुव नहीं, यहाँ तो कहीं से भी हम हटे हो, यहाँ स्वभाव में आए, ये सामान्य, इससे सामान्य और उस सामान्य में बहुत है। इस सामान्य में तो कहीं देखो ऐसा ले आए, उसी उदाहरण
जो मकान का उदाहरण लिया ना, तो आप दुनिया में कहीं भी गए लौट करके आएंगे अपने। तो एक तो ये सामान्य हो गया। अब इसके बाद मान लो आपके घर में 4 कमरे, तो सब अलग अलग चीज, रसोई घर को कुछ कुछ, तो आपको अन्य कमरों से मतलब नहीं रहता, तो आपका जो अपना कमरा बस सीधे वहां जाए। तो अब जब पूछेंगे कि ठीक है घर में आए, तो घर में कहाँ रहोगे, तो हमारा एक। तो अब आपके लिए वो सामान है कि हम कभी भी आएंगे, भले ये इतना पूरा हमारा घर, तो तुम भाई साहब कह रहे थे ना कि हमारा घर तो वो, और आपको बता रहे थे कि वो और ये सामान है। कह रहे बाकी नहीं है ये नहीं कह रहे, पर हम बस यहाँ मिलेंगे या वहां मिलेंगे या यहाँ मिलेंगे। तो जो वो अनुभूति वाला वो वाला सामान, कहाँ हमारा अपनापन होगा या अकेले ध्रुव में। पर्याय नहीं है ये बात नहीं, गुणभेद आदि नहीं है ये बात नहीं, सब है, परंतु हमारा अपनापन मात्र शाश्वत स्वभाव में। तो अनुभूति में वो वाला सामान, इस सामान्य और उस सामान्य में अंतर, यानी उस सामान्य में जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, उसमें से विशेष जिस सामान्य के बल पर चल रहा उसे अपनत्व रूप से स्वीकार करना। और इस सामान्य में सामान्य विशेषात्मक वस्तु में ही बाहर से हट हट करके उस सामान्य विशेषात्मक वस्तु में आ रहे, तो वो जहां आ रहे वो सब एक ही, इसलिए सामान्य। पर ये सामान्य विशेषात्मक है, तो वो अनुभूति वाला विषय अकेला ध्रुव, यानी उसमें विशेष ने सामान्य को ग्रहण किया, और यहाँ सामान्य विशेष दोनों एक साथ पर से हटके आए हुए, तो ये सामान्य विशेषात्मक एक में, इसलिए इतना अंतर। तो यहाँ पर सामान्य विशेषात्मक आत्मा का सामान्य शब्द के वाच्य रूप से ग्रहण किया है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी हटके आया हो उपयोग, आया आत्मा में, तो आत्मा तो हर एक के लिए सामान्य रहा। बाहर के गेय अलग अलग रहे होंगे, उस अपेक्षा से ज्ञान अलग अलग रहा होगा, पर लौट करके जब आया, कहाँ आया? आत्मा में। इसका मतलब आत्मा यानी सामान्य विशेषात्मक सामान्य। अब इस पर शंका, आपने कहा सामान्य विशेषात्मक, फिर कह रहे सामान्य, सामान्य विशेषात्मक में सामान्यपना कैसे? सामान्य विशेषात्मक जब है तो फिर वो सामान्य तो नहीं हो सकता। समाधान, चक्षु इंद्रिया वर्ण का क्षयोपशम रूप में ही नियमित है, इसलिए उससे रूप विशिष्ट ही पदार्थ का ग्रहण पाया जाता। वहां पर भी चक्षु दर्शन में रूप सामान्य ही नियमित है, इसलिए उससे नीलादिक में किसी एक रूप के द्वारा ही विशिष्ट वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। अतः चक्षु इंद्रिया वर्ण का क्षयोपशम रूप विशिष्ट अर्थ के प्रति समान है, और आत्मा को छोड़कर क्षयोपशम पाया नहीं जाता, इसलिए आत्मा भी क्षयोपशम की अपेक्षा समान है, और उस समान के भाव को सामान्य कहते हैं। वह है दर्शन का विषय। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल साधारण सी बात। आपके पास कितने कुर्ते? उदाहरण मान लो 10। वास्तव में हम तो हमेशा आपको सफेद ड्रेस में देखते,
रंग बिरंगे पहने, मेरे सामने तो नहीं पहने कभी, हमेशा सफेद सफेद सफेद। तो कितने को सब रंग की अपेक्षा एक है। रंग की अपेक्षा देखोगे तो एक अकेला सफेद। अब सफेद में डिजाइनों की अपेक्षा देखो तो 10। तो वो जो कुर्ते हैं वो सामान्य की विशेष, रंग की अपेक्षा सामान्य। कल भी हमने सफेद ही पहना था, आज भी सफेद, परसों भी सफेद ही पहना। तो रंग की अपेक्षा सामान्य और डिजाइन की अपेक्षा देखें तो अलग तरह का, आज अलग तरह का तो विशेष। ऐसा यहाँ कहें कि उन गेयों में गेयत तो देखें सामान, यानी चक्षु इंद्री किसे विषय करेगी तो रूप को, रंग को। अब वो रूप तिकोना है कि चौकोना है कि आयताकार है कि गोलाकार, तो चक्षु इंद्री दर्शनोपयोग में क्या ग्रहण किया, बस अकेला रूप, आकार, रंग। वो रंग नीला है कि काला है ये नहीं, इसलिए वो सामने। और जब उसमें भेद करेंगे, ये तिकोना, ये चौकोर, ये गोलाकार अथवा ये नीला, ये पीला, ये विशेष हो जाए। तो दर्शनोपयोग क्या करता कि वो चक्षु दर्शनोपयोग रूप को, रंग को, उसमें भेद नहीं, इसलिए वो समान। यानी हम तो बस ये कहेंगे ये सफेद ड्रेस वाले, शब्दों में तो यही आएगा, इसलिए तो पहले कह चुकी कि वास्तविक दर्शन अपने ज्ञान गोचर नहीं। तो वो भी तो हो गया ना, यानी आप जो बोलोगे वही विशेष हो जाएगा। कुछ भी बोलो उससे फर्क क्या पड़ना। हमने सफेद कहा, आपने कहा इसमें कोई रूप, तो कोई रूप मतलब कोई रूप भी तो शब्द हो गए ना, तो वो भी एक हो गया। यानी हमने संज्ञा बोली, आपने सर्वनाम बोल दिया। सफेद ही संज्ञा, आपने कोई रूप ही सर्वनाम। और वास्तविक दर्शनोपयोग संज्ञा से अतीत सर्वनाम से। तो शब्दों में तो कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। ये यहाँ कह रहे हैं कि चक्षु इंद्रियावरण का क्षयोक्षम दर्शनोपयोग में, तो उससे सामान्य प्रतिभास। अब सामान्य प्रतिभास में मान लो अकेला रूप, अकेला रंग। अब कौन सा रूप, गोलाकार की चौकोर, ये कुछ भेद नहीं। कौन सा रंग, नीला की पीला, ये कुछ भेद नहीं। एक ये हुआ गे सापेक्ष। अब यहाँ आत्मा सापेक्ष, ये उपयोग बदला। तो जो वो छायोपशमिक दर्शन प्रकट हुआ किसमें, पहले नीले रंग को देखने वाला छायोपशमिक दर्शन, किसमें, आत्मा में। फिर पीले रंग को देखने वाला छायोपशमिक दर्शन, किसमें, आत्मा में। फिर गोल आकार को देखने वाला छायोपशमिक दर्शन, किसमें, आत्मा में। फिर चौकोर आकार को देखने वाला छायोपशमिक दर्शन, किसमें, आत्मा में। वो भी आत्मा में सामान्य हो गया। यानी वहां गे में भी सामान्य को ही ग्रहण कर रहा, और जो ग्रहण करने वाला है वह भी सामान्य, क्योंकि उसमें क्षमता एक रूप, वो किसी को भी जाने, किसी को भी देखे, पर सामान्य सामान्य। इसलिए यहाँ सामान्य विशेषात्मक वस्तु का नाम सामान्य। तो देखो लोक में तो ये कितना चलता। आप यहाँ कितने विद्यार्थी, सब मंगलार्थी, तो अब विभाजन नहीं करना। तेरे हिसाब हिंदी प्रांत वाले अलग,
फिर ये हिंदी में भी मध्य प्रदेश वाले अलग, उत्तर प्रदेश वाले अलग। जब एडमिशन देते अपन तब तो ये भी देखते ना वे किस प्रांत से नहीं आते। यदि वहां का एक आया तो कदाचित थोड़ा सा 19 हो तो भी, क्यों आपकी वो प्रतिज्ञाएं कहाँ गई? मैंने उस प्रांत से आते ही नहीं है, एक आया तो विशेष है कि सामान्य। आप तो कह रहे थे सामान्य, सामान्य भी है, जब परिचय देंगे तो मंगलार्थी सामान्य। और वैसे ये बंगाल के विशेष, सामान्य विशेष के अंतर्गत सामान्य चलता रहता कि नहीं। अब वो बंगाल का था, आपने प्रवेश में तो सुविधा दे दी कि चलो वे 59% है, तो भी चूंकि बंगाल के और बंगाल के कोई आते नहीं है तो कम से कम एक बार रास्ता तो खुल जाए तो प्रवेश। भोजन में वहां सुविधा दोगे कि नहीं, चूंकि तुम बंगाल के हो, तुम्हारे यहाँ दूसरी तरह का भोजन चलता, चलो हम तुम्हारे लिए स्पेशल बनवा के देंगे, है ना, फिर सामान हो जाएगा। लोक में तो कितना चलता, ये को विशेष भी देखते रहते और फिर सामान्य विशेष में सामान्य भी बना दे। बस ये यहाँ तक है कि वो दर्शनोपयोग सब सामान्य सामान्य, बस रूप रंग रूप रंग रूप रंग। वो कैसा रूप इससे फर्क नहीं, कैसा रंग इससे मतलब नहीं। और जिस आत्मा में वो योग्यता प्रकट हुई वह आत्मा भी एक, चाहे वो नीले को जाने, नीले को देखे चाहे पीले को, चाहे गोल को देखे चाहे चौकोर को। इसलिए सामान्य विशेषात्मक वस्तु में भी सामान्य तत्व बन गया, लोक में भी बन, ये कह रहे हैं। अब चक्षु अचक्षु को लेकर प्रश्न। पहले चक्षु। चक्षु इंद्रिय से जो प्रकाशित होता है उसे दर्शन कहते हैं, परंतु आत्मा तो चक्षु इंद्रिय से प्रकाशित होता नहीं। अब इस प्रश्न की गहराई देखिए। आपने कहा चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य को चक्षु दर्शन कहते हैं, और यहां कह दिया सामान्य है आत्मा। आत्मा इंद्रिय ग्राही है तो फिर कैसे बन गया चक्षु दर्शनों की? चक्षु इंद्रिय से जो प्रकाशित होता है उसे दर्शन कहते हैं, परंतु आत्मा तो चक्षु इंद्रिय से प्रकाशित होता नहीं, क्योंकि चक्षु इंद्रिय से आत्मा की उपलब्धि होती हुई नहीं देखी जाती। इंद्रियां तो अकेले जड़ को ही जानती, मूर्तिक को जानती, अमूर्तिक को तो जानती नहीं। चक्षु इंद्रिय से आत्मा की उपलब्धि होती हुई नहीं देखी जाती है। चक्षु इंद्रिय से रूप सामान्य और रूप विशेष से युक्त पदार्थ प्रकाशित होता है, वो ज्ञेय। परंतु पदार्थ तो उपयोग रूप हो नहीं सकता, यानी वो तो ज्ञेय है, वो ज्ञान रूप तो है नहीं, क्योंकि पदार्थ को उपयोग रूप मानने में विरोध आता है। यानी फिर तो पदार्थों से ज्ञान की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, पर ये तो संभव नहीं। पदार्थ का उपयोग भी दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हुआ है उपयोग ज्ञान रूप पड़ता है। इसलिए चक्षु दर्शन का अस्तित्व नहीं बनता है। बहुत सुंदर तर्क दिया कि ठीक है, हम मान लेते कि जो सामान्य ग्राही है वह दर्शन उपयोग, और सामान्य मतलब सामान्य विशेषात्मक आत्मा का नहीं था। स्वीकार कर लिया, यहां तक हमने स्वीकार।
पर उसका चक्षु दर्शन भेद नहीं बन सकता। अचक्षु तो बन जाएगा, चक्षु नहीं। क्यों? क्योंकि अचक्षु में तो चेतन अचेतन सवाल है। अचक्षु में मन भी आएगा नहीं, तो मन तो चेतन अचेतन सबको विषय बना लेता, पर चक्षु में तो अकेला रूप रंग है। तो रूप रंग जिसमें होगा, चक्षु अकेले उसको विषय बनाएगा। तो ये तो एकमात्र जड़ अचेतन मूर्तिक पदार्थ, आत्मा में रूप रंग है नहीं, तो आत्मा को चक्षु विषय कैसे बने? इसलिए चक्षु दर्शन नहीं बन सकता। यानी यदि आप आत्मा को सामान्य कहोगे और सामान्य ग्राही को दर्शन, तो चक्षु संबंधी सामान्य ग्राही दर्शन और सामान्य ने आत्मा, तो चूंकि चक्षु इंद्री का विषय आत्मा नहीं बन सकता, इसलिए चक्षु दर्शन नहीं बनेगा। इसलिए अचक्षु बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मन है, मन का विषय तो जड़ चेतन सब समान। इसको हमने जाना, ये तो ज्ञान में है, इसको तो आप दर्शन कह नहीं सकते। और आपने तो सामान्य का अर्थ ही आत्मा लगाया नहीं, तो पदार्थ के साथ तो संबंध जुड़ा ही नहीं। और कदाचित कहोगे तो वो तो जानने में आ जाएगा, वो तो विशेष हो गया, सामान्य तो रहा नहीं। समाधान नहीं, क्योंकि अब इसके भी कई तरह से उत्तर है। क्योंकि यदि चक्षु दर्शन नहीं हो तो चक्षु दर्शनावरण कर्म नहीं बन सकता। ये पहला उत्तर। सबसे पहले कर्म की ओर से सत्ता सिद्ध करना, क्योंकि आवार्य के अभाव में आवारक का भी अभाव हो जाता है। इसलिए अंतरंग पदार्थ को विषय करने वाला चक्षु दर्शन है, यह बात स्वीकार कर लेना चाहिए। किससे सिद्धि की? दर्शनावरण के भेद गिनाइए आप, कितने हैं? उनमें एक चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शनावरण है ना, क्या अर्थ होता उसका? जो चक्षु दर्शन को आवृत करता है, ढकता है, उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। इसका मतलब चक्षु दर्शन होता होगा। ये परिभाषा क्या दी? जो चक्षु दर्शन को ढकता है उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। तो चक्षु दर्शन को ढकने वाला मतलब आवारक, और चक्षु दर्शन को, तो चक्षु दर्शन हुआ आवार्य, इन्हें ढका जाने वाला। ढकने वाला ये बता रहा है कि कोई ढकने योग्य है। तो यदि आप दर्शनावरण के 9 भेद मानते हैं, इसका मतलब आपको चक्षु दर्शन मानना पड़ेगा, अन्यथा दर्शनावरण के 9 भेद नहीं मानना पड़ेगा। को लोक में देखो पढ़े ने कहा बुआ जी, मतलब कोई इनका भतीजा भतीजी, कि नहीं भतीजा भतीजी तो कोई नहीं है, बुआ जी है। तो बुआ जी किसकी? यानी तो परस्पर सापेक्ष है ना। यानी कोई भतीजा भतीजी होंगे तो बुआ जी नाम पड़ेगा, कि नहीं भतीजा भतीजी कोई नहीं, पर ये बुआ जी असंभव। तो फिर तो परस्पर सापेक्ष संबंध। ऐसे ही कर्म, तो इसका मतलब कर्म संबंधी कोई पदार्थ है। चक्षु दर्शनावरण कर्म ये ढकने वाला आवारक, इसका मतलब चक्षु दर्शन ये ढकने योग्य यानी आवार्य।
तो ये होगा ही होगा। इससे सिद्ध होगा कि चक्षु दर्शन होगा। ये एक कारण, यानी चक्षु दर्शन है इसकी सिद्धि में पहला कारण। अब आत्मा अंतरंग, अभी आत्मा को बता रहे थे। तो इससे तो सिर्फ एक चक्षु दर्शन है, ये सिद्ध हुआ। इससे ये थोड़ी सिद्ध हुआ कि अंतरंग पदार्थ को विषय करने वाला। अभी तो पहले सामान्य की सिद्धि की ना, दर्शनोपयोग सामान्य को विषय करता और सामान्य ने आत्मा। अभी तो पहले ये सिद्धि की, अब फिर चक्षु दर्शन। तो तर्क ये खड़ा किया, यदि आप सामान्य ने आत्मा कहते, आत्मा तो अमूर्तिक है और चक्षु तो मात्र मूर्ति को विषय करता, यानी अचक्षु में तो बन जाएगा क्योंकि मन का विषय चेतन अचेतन सब है, पर चक्षु का विषय तो मात्र रूपी, आत्मा में तो रूप नहीं है, तो फिर चक्षु दर्शन कैसे बनेगा? यानी यदि सामान्य का अर्थ आप अंतरंग पदार्थ आत्मा करते हैं, तो चूंकि आत्मा अमूर्तिक है और चक्षु मात्र रूप रंग यानी मूर्ति को विषय कर, तो चक्षु दर्शन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा मूर्ति नहीं है। ये प्रश्न। और जब चक्षु दर्शन नहीं बन सकता तो आपके चार भेद सिद्ध नहीं हुए, तो कैसे चक्षु दर्शन बन सकता? अब ये उत्तर चाहिए। तो पहला तर्क दिया कर्म सापेक्ष, कि दर्शनावरण कर्म दर्शन गुण के घात में निमित्त। दर्शनावरण कर्म के कितने भेद? 9 गिनाओ। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण है ना, किसे कहते चक्षु दर्शनावरण? कि जो चक्षु दर्शन के घात में निमित्त होता है उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। इससे सिद्ध हो गया ना कि चक्षु दर्शन होता है। ये पहला था। अब दूसरे निद्रा आदि कर्म ज्ञान के प्रतिबंधक नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के भेदों में इन निद्रा आदि कर्मों का पाठ नहीं है। बहुत सुंदर तर्क है। तथा निद्रा आदि कर्म अंतरंग और बहिरंग पदार्थों को विषय करने वाले दोनों उपयोगों के भी प्रतिबंधक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर भी निद्रादिक का ज्ञानावरण के भीतर ही अंतर्भाव होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। अतः निद्रादिक दोनों उपयोग के भी प्रतिबंधक नहीं है। निद्रादिक अंतरंग और बहिरंग पदार्थों को विषय करने वाले उपयोग सामान्य के भी प्रतिबंधक नहीं है, क्योंकि ऐसा मान लेने पर जागृत अवस्था में छद्मस्थ के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की युगपत प्रवृत्ति का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए दर्शन यदि ना हो तो दर्शनावरण कर्म का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः अंतरंग पदार्थ को विषय करने वाले उपयोग का प्रतिबंधक दर्शनावरण कर्म है और बहिरंग पदार्थ को विषय करने वाले उपयोग का प्रतिबंधक ज्ञानावरण कर्म है, ऐसा जानना चाहिए। तो दूसरा तर्क बड़ा गजब। अपन सो रहे, ज्ञान होता कि नहीं? तब आज तो ऐसी नींद लगी है, कब 6 घंटे बीत गए पता ही नहीं लगा। कौन कह रहा? इतनी गहरी नींद लगी, कब 6 घंटे बीत गए पता नहीं। गहरी नींद, तो पता नहीं लगा। पता नहीं लगा, ये पता लगा ना, किसको पता लगा?
यानी 6 घंटे कब बीत गए पता नहीं लगा, तो ये पता है ना। तो उठने के बाद भी 6 घंटे बीते, ये कैसे पता लगा? खूब गहरी नींद लगी, खूब गहरी नींद लगी, उठने के बाद पता लगा। कब पता लगता है? आज नींद नहीं लगी। हम तो आपको सोते हुए देखा कि हाँ लेटे रहते, पर बार बार नींद टूटी। आज गहरी नींद नहीं लगी। कब बताओगे आप? कब जानेंगे? उठने के बाद। कब जान पाते? सोते समय। तो यहाँ हम कह रहे हैं सोते समय ज्ञान सक्रिय है अथवा स्वप्न आदि है। ज्ञान पूरा सक्रिय है ना, इसका मतलब नींद संबंधी कर्म ज्ञानावरण नहीं रहा। नींद अच्छी आई कि नहीं आई, स्वप्न में क्या दिखा क्या नहीं दिखा, ये ज्ञान पूरा का पूरा सोती हुई दशा में हमें चलता। तो इसका मतलब जो वो नींद है वह ज्ञानावरण के क्षयोक्षम का कार्य नहीं, उदय का भी कार्य नहीं। क्यों? यदि होता तो ज्ञान नहीं हो पाता उस समय, तो ज्ञान तो बराबर चल रहा है। यानी अच्छी नींद लगी कि नहीं लगी, क्या स्वप्न देखा, ये बराबर ज्ञान चल रहा। तो ज्ञानावरण कर्म तो इसका नहीं रहा, तो फिर क्या? तो और कोई कर्म मानना पड़ेगा। मोहिनी आदि तो मान नहीं सकते, तो इसका मतलब दर्शनावरण। यानी नींद आदि का संबंध दर्शनावरण कर्म के साथ। एक सिद्ध। अब दूसरा कि नींद आदि में ही ज्ञान सक्रिय रहा और दर्शन नहीं रहा। इससे सिद्ध हुआ कि दर्शन के आवारक कर्म का उदय चल रहा, ज्ञान के आवारक कर्म का क्षयोक्षम। ज्ञान होता रहा, दर्शन नहीं हुआ। ये तो एक का, पर बाद में ज्ञान 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 ज्ञान, एक ज्ञान से दूसरा दूसरा तो दर्शन। हाँ, नहीं पलटा हुआ दर्शन नहीं हुआ, ज्ञान ज्ञान। यानी ऐसा ले लेना, ये पंक्ति मैंने पढ़ी, जब सबसे पहले पढ़ी तब तो इसका दर्शन हुआ, यानी सामान्य भाषा। अब इसके बाद हमने पढ़ा ज्ञानोपयोगी। अब इसके बाद इसी के चिंतन मनन में ही चले। बस ये कई एक पंक्ति, उसको याद करके उसी को अनेक अनेक दृष्टियों से सोचने में लगे। तो यद्यपि ज्ञान में बहुत विशेषता है, पर ज्ञेय बदला नहीं, इसलिए वो दर्शनोपयोग नहीं। जब सोचेंगे तब ना, यहाँ तो उदाहरण क्या ले रहे, सोती हुई दशा, सोते हुए भी अलग अलग स्वप्न आते हैं, अलग अलग। वो भी वो स्वप्न तो एक ही थोड़ी चलता रहा, एक ही चलता, कितने एक ही चलते रहते, और जब बदल जाएगा तो ज्ञान उपयोग भी बदल जाएगा, तो फिर दोबारा दर्शन होगा, क्षयोक्षम हो जाएगा, उस टाइम निद्रा टूट जाएगी। इसलिए कहते भी हो, सब पहले ये देखा था, फिर नींद खुल गई थी, फिर हम निपट के आए, फिर लेटे, फिर ये देखा। हाँ, इससे भी सिर्फ तो चूंकि कितने ही लंबे काल तक ज्ञानोपयोग 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 चलता था और नींद लगी रही, इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम चल रहा है और दर्शनावरण का उदय चल रहा है। तो दर्शनोपयोग नहीं हुआ
और ज्ञानोपयोग हो गया। इसका मतलब ज्ञानावरण कर्म अलग जिसका संबंध ज्ञान के साथ, दर्शनावरण कर्म अलग जिसका संबंध दर्शन के साथ। तो ये जो सामान्य ग्राह्य ये दर्शन, तो वो एक अलग चीज है, ज्ञान वाली चीज है नहीं, ये नींद वाली है। अब जागृत दशा वाली, जागृत दशा में ये कह रहे यदि दर्शनावरण कर्म स्वतंत्र नहीं होता तब फिर छद्मस्थ के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की एक साथ प्रवृत्ति होती, अलग अलग कर्म नहीं इसलिए, पर एक साथ प्रवृत्ति तो नहीं होती, क्रमशः होती। इसका मतलब कर्म अलग, यानी जब दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो दर्शन की प्रवृत्ति हो जाएगी, जब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो ज्ञान की प्रवृत्ति हो जाएगी। छद्मस्थ जीवों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, इससे सिद्ध हुआ कि ये दोनों अलग अलग। जब दोनों कर्म अलग अलग तो उनका नैमित्तिक कार्य भी अलग अलग। तो ज्ञानावरण कर्म का नैमित्तिक कार्य ज्ञान और दर्शनावरण कर्म का नैमित्तिक कार्य दर्शन। अब पुनः स्पष्ट प्रश्न, लेकिन ये जो पूरा हुआ इससे तो सिर्फ दर्शनावरण की सिद्धि हुई, इससे चक्षुदर्शन की सिद्धि नहीं। चक्षु दर्शनावरण भेद किसका? लेकिन जो बात चल रही थी वो वाली चक्षुदर्शन तो सिद्ध नहीं कर पाए ना वो। जब एक सिद्ध हो गया तो अपने आप दूसरा तो सिद्ध हो, यानी अभी समस्या थी कि ये हाथ होता कि नहीं होता। हाँ हाँ, अब फिर 5 उंगली सिद्ध करने में क्या समस्या? खंड माने एक ही होता है। जब ये सिद्ध हो गया ना तो अब तो ये 5 अलग अलग सिद्ध करना बहुत आसान। शंका, आत्मा को विषय करने वाले उपयोग को दर्शन स्वीकार कर लेने पर आत्मा में कोई विशेषता नहीं होने से चारों दर्शनों में भी कोई भेद नहीं रह जाएगा। यानी आपने दर्शनोपयोग के 4 भेद कहे थे, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। और सामान्य ग्राह्य में क्या कहा? यहाँ से उपयोग हटके यहाँ, यहाँ से हटके यहाँ, यहाँ से हटके यहाँ, यानी कहीं से भी हटे आया आत्मा में। तो आत्मा सामान्य, वो तो सभी उपयोग में सामान्य रहेगा। तो फिर ये सामान्य चक्षु दर्शन, ये सामान्य अचक्षु दर्शन, ये भेद कैसे बनेगा? क्योंकि आपने ये कहा ना कहीं से भी हटके आया आत्मा में, तो आत्मा तो सामान्य, सामान्य सामान्य होता, उसमें 4 भेद कैसे बनेंगे? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो जिस ज्ञान का उत्पन्न करने वाला स्वरूप संवेदन है उसको उसी नाम का दर्शन कहा जाता है। बस इस अपेक्षा भेद बन जाए, यानी वो किस ज्ञेय को जानने गया, किस ज्ञान के माध्यम से, उस संबंधित सामान्य को वह कह देंगे। देखो वही अपन ने आपने जो उदाहरण दिया था, दिल्ली से लौट के आए तो भी कहा घर पर, तो कलकत्ता से लौटे तो घर पर, जयपुर से लौटे तो घर पर। तो भी किसी ने पूछा, यानी आप आ गए थे, सामान अभी वैसे बंधा रखा, पूछा कहाँ से आए, कब आए, क्या कहोगे? नहीं तो आप तो घर पे बैठे हो ना, तो वो बताओगे ना कहाँ से आए। तो कल भी ऐसे, कल कहाँ से आए थे? तो मान लो आज उदाहरण के लिए दिल्ली से आए, कल आगरा से आए थे, तो कहोगे ना ये किस अपेक्षा भेद, यानी घर एक सामान्य, वो सामान भी एक साथ,
यानी मान लो 2-3 बैग जो भी आपके थे बिल्कुल वही के वही सामान, तथापि कहाँ से आए इसको लेकर के अंतर पड़ जाएगा नहीं। कल आगरा से आए थे, आज दिल्ली से आए, बस ये यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा सामान्य पर बाद में जिस प्रकार के ज्ञान रूप प्रवृत्ति करेगा अथवा पहले जिस प्रकार के ज्ञान रूप उसने प्रवृत्ति की थी उस सामान्य को वह नाम मिल जाएगा। यदि चक्षु संबंधी ज्ञान प्रवृत्त हुआ था तो सामान्य को चक्षु दर्शन कह देंगे। यदि कर्ण संबंधी ज्ञान प्रवृत्त हुआ था तो उस दर्शन को अचक्षु दर्शन कह देंगे। यदि अवधि ज्ञान प्रवृत्त हुआ तो अवधि दर्शन, इस तरह से नाम पढ़ जाएंगे। देखिए कैसे, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जो जिस ज्ञान का उत्पन्न करने वाला स्वरूप संवेदन सामान्य ग्रह यानी अपनी सत्ता का बोध, उसको उसी नाम का दर्शन कहा जाता है। इसलिए दर्शन के 4 प्रकार के होने का कोई नियम नहीं है। क्या मतलब? 4 तो इस सामान्य का ये है, 4 ही नहीं समझ बैठना। चक्षु इंद्री में भी नीले को जानने वाला अलग, पीले को जानने वाला अलग, गोल को जानने वाला अलग और चौकोर को जानने वाला अलग, ये सब भेद बन जाएंगे। आत्मा को जानने का नाम सामान्य है, ये कैसे? जानने का नहीं, आत्मा में लौटा, आत्मा में लौटा, आत्मा में लौटा, क्योंकि कहीं से भी आए आत्मा में लौटा, कहीं से आया आत्मा में लौटा, तो उसका नाम दर्शन क्यों रखा? चक्षु दर्शन रखा नहीं तो वो तो बाद में, पहले तो जो आत्मा में आया उसका नाम दर्शन। अब वो कहाँ से आया अथवा कहाँ गया उस अपेक्षा से नाम चक्षु। ये अभी जो उदाहरण लिया था कि घर में आए तो एक साथ, कहाँ से, घर से निकल रहे एक साथ, किस ओर, ये सब आज तो दिल्ली जा रहे, कल आगरा गए थे, तो घर से ही तो जा रहे हैं। दिल्ली आगरा का भेद क्यों? घर तो ये कही, पर अब किस ओर जा रहे हैं उस अपेक्षा से ये भेद। हाँ तो उत्तर आ गया ना, उत्तर ये आया, उत्तर ये आया कि आत्मा तो सब में सामान्य, अब आत्मा से उपयोग निकल कर किसकी ओर गया, मात्र नाम वो मिल जाएगा। हाँ, यदि रूप रंग की ओर गया तो हम उसे चक्षु दर्शन कह देंगे, और यदि गंध आदि की ओर गया तो हम चक्षु दर्शन कह देंगे। यानी चक्षु ने आत्मा को जाना ये नहीं, जो आत्मा से उपयोग निकला तो वो किससे जानने की ओर, तो रूप रंग को जानने की ओर तो चक्षु दर्शन, और गंध आदि को जानने की ओर तो अचक्षु दर्शन। और जानने की ओर का मतलब, और पहले सामान्य प्रतिभास आत्मा माना तो फिर उस ओर गए। ये जो पंक्ति है बहुत मार्मिक है, क्योंकि जिस ज्ञान का उत्पन्न करने वाला स्वरूप संवेदन है उसको उसी नाम का दर्शन कहा जाता है। यानी ये तो नाम मिलेगा जिस ज्ञान को उत्पन्न किया। यदि रूप रंग का उत्पन्न, रूप रंग वाला ज्ञान हुआ तो चक्षु दर्शन, और यदि गंध आदि वाला ज्ञान हुआ तो चक्षु दर्शन।
इसलिए दर्शन के 4 प्रकार के होने का कोई नियम नहीं है, यानी 4 तो ये सामान्य का है। अब एक एक के तो असंख्यात लोग प्रमाण भेद बन जाएंगे। चक्षु इंद्री का विषय अकेला कोई एक रूप रंग थोड़ी है, रूप रंग भी कितने कितने प्रकार के, ये सब भेद बनेंगे। चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपम से उत्पन्न हुए ज्ञान के विषय भाव को प्राप्त जितने पदार्थ हैं उतने ही आत्मा में स्थित क्षयोपम उन संज्ञाओं को प्राप्त होते हैं। हमारा ज्ञान जितनों को जानेगा उतने संबंधी दर्शन भी नाम पाता है। और छदमस्त का ज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण को जान सकता है, असंख्यात लोक प्रमाण बन जाएंगे और उनके निमित्त से आत्मा भी उतने ही प्रकार का हो जाता है। अतः इस प्रकार की शक्तियों से युक्त आत्मा के संवेदन करने को दर्शन कहते। संवेदन आत्मानुभव नहीं कि वो सामान्य कहीं से भी लौटा आत्मा में, फिर वहां से निकला तो आत्मा से ही, फिर आया तो आत्मा में। अब इसको थोड़ा सा भावुक बना रहे। यह सब कथन काल्पनिक पे नहीं है, सभी तो अब घुमा रहे हो बातों में, क्योंकि परोपदेश के बिना अनेक शक्तियों से युक्त आत्मा की परमार्थ से उपलब्धि होती है, इसलिए काल्पनिक नहीं समझना। कितने कितने ज्ञेयों को बिना किसी उपदेश के जानता रहता है, तो उन संबंधी दर्शन भी हो रहा। सभी दर्शनों की अक्रम से प्रवृत्ति होती सो भी बात नहीं, सो बात भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति नहीं होती छद्मस्त की। अतः संपूर्ण दर्शनों की भी एक साथ उत्पत्ति नहीं होती। अब जब केवल ज्ञान की चर्चा आएगी तो उसमें एक साथ हो जाएगा, तो वहां तो दर्शन भी एक साथ। इसी प्रकार शेष दर्शनों का भी कथन करना चाहिए। इसलिए दर्शनों में एकता अर्थात अभेद सिद्ध नहीं हो सकता है। यानी ज्ञेयों की अपेक्षा से ज्ञान में जैसे भेद पड़ता है, उसी प्रकार से ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन में भी भेद पड़ता है। तो यदि हुआ है मूर्तिक पदार्थ संबंधी रूप रंग को जान रहा, तो उसके पहले वाला सामान्य प्रतिभास है चक्षु दर्शन। यदि गंधादि को जान रहा तो अचक्षु दर्शन, इस तरह से भेद पड़ जाएगा। तो ये अचक्षु में पांचों को ले लेना फिर, यानी स्पर्श को जान रहा तो उसके पहले वाला सामान्य प्रतिभास अचक्षु दर्शन, रस को जान रहा तो उसके पहले वाला सामान्य प्रतिभास अचक्षु दर्शन, गंध को जान रहा तो उसके पहले वाला सामान्य प्रतिभास अचक्षु दर्शन, शब्द को सुन रहा, ध्वनि आवाज, तो उसके पहले वाला सामान्य प्रतिभास अचक्षु दर्शन। और मन से चाहे जड़ संबंधी चाहे चेतन संबंधी कुछ भी सोच विचार कर रहा, तो उसके पहले वाला सामान्य प्रतिभास ये अचक्षु दर्शन। अब ऐसे ही अवधि का, अवधि ज्ञान से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए पुद्गल को जानना, तो उससे पहले होने वाला दर्शन अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान से संपूर्ण लोकालोक को जानना, तो उसके साथ होने वाला सामान्य प्रतिभास केवल दर्शन। अब वहां साथ क्यों? क्योंकि आवारक कर्म क्षय होता है, इसलिए एक साथ हो सकते। यहाँ आवारक कर्म का क्षय उपशम था, इसलिए क्रमशः।
इसी बात को गाथाओं द्वारा